हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी देखेंगे। इससे पहले मैंने इनइक्वालिटी के 2-3 वीडियो बना चुका है, तो पहले आप उसे देख लो, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा यहाँ पर। और आपको मेरे वीडियोस में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली मेरे पेज @IamOfficialRaman पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। तो देखो, पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो, इस तरह के ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, ठीक है। कंक्लूजन 1 ट्रू, कंक्लूजन 2 ट्रू। तो आपका जो भी कंक्लूजन आएगा आंसर, वो आप टिक करके आओगे। तो मैंने यहाँ पर इसे मेंशन इसलिए किया हुआ है क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनका कंक्लूजन 1 आंसर आया, वो ए में मार के आ जाते हैं, ठीक है। 2 आया, बी में मार के आते हैं। बट ऐसा नहीं है। कभी कभी इसका अरेंजमेंट कैसे रहता है, ए वाला यहाँ पर लिखा रहेगा, बी वाला सी में लिखा रहेगा, तो ये अलग अलग तरह से अरेंज कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, कंक्लूजन 1 आया तो देख कर करना कि ए में है या बी में है या सी में, किस में है वो, ठीक है। क्योंकि आप सही जानते हुए भी इस तरह से गलत करके आ जाते हो, तो ये मार्क लूज़ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमने पिछले बार भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, बट उसमें इस तरह से पार्ट पार्ट नहीं किया गया था। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट के 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जब भी ऐसा रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी हो सकता है, 4 पार्ट्स में भी बांटे जा सकते हैं, बट एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहेगा जो कॉमन रहेगा, ठीक है, ताकि हम कनेक्ट कर पाएंगे सारे पार्ट्स को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी कॉमन है दोनों में, तो हम कहीं से भी पार्ट 1 से पार्ट 2 में जा सकते हैं इस तरह से, टी के मदद से। तो अब देखो, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एस ओपन ओ। आपको सिंबल पता है हम कैसे पढ़ते हैं, तो एस से ओ में जाना है, एस ओपन जे इक्वल टी क्लोज। जैसे ही क्लोज आया, ये तो सेकंड फैमिली में बिलोंग करता है, आपको पता होगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया क्योंकि 2 फैमिली एक साथ नहीं रह सकते। क्लियर है। अब पी से एस में जाना है, देखो पी से टी गए, पी ओपन टी, फिर टी इक्वल जे क्लोज एस, फिर से क्लोज आ गया। देखो, ओपन से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे क्लोज आ गया, फिर से ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। और जब भी 2 कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स आए ईदर और वाले में, तो हम लोग चेक करेंगे ईदर और है कि नहीं, है ना। हमें पता है सिलोगिज्म में सिर्फ पी वाले चेक करते हैं, क्योंकि उसमें डेफिनेटली फॉल्स वाला केस नहीं आता है। लेकिन ईदर और में पी वाला तो करते ही हैं, साथ साथ अगर 2 डेफिनेटली फॉल्स आए तो उसमें भी ईदर और चेक करते हैं। आपने पहले वीडियो देखा हो तो आपको बहुत क्लियर से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो यहाँ पर देखो, एलिमेंट सेम है क्या, एस और ओ है, यहाँ पी और एस है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिर क्या हो गया, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ठीक है। नीदर नॉर हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अब एक चीज़ बताओ, मैं अगर इसे यहाँ हटाकर मैं यहाँ पे क्लोज डाल देता हूँ, टी क्लोज पी, तब आपका ये वाला कंक्लूजन 2 कैसे वेरी करेगा। यहाँ देखो तो पी क्लोज टी, टी इक्वल जे क्लोज एस। तो अब देखो, यहाँ पर अगर क्लोज लग जाता है तो फिर ये वाला डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्लोज ओपन करने से कितना डिफर करता है, ठीक है। और ये ओपन क्लोज पढ़ने का फ़ायदा समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें ग्रेटर लेस का कोई झंझट ही नहीं है। बस जिधर से साइन पढ़ रहे हैं उधर से देख रहे हैं, उधर से उसका जो हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ रहे हैं। इधर से जाएंगे तो क्लोज, इधर से जाएंगे तो ओपन। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, है ना, स्टेटमेंट 1 के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, आर और ए के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो, आर यहाँ पर है और तो कहीं नहीं है, तो हाँ, आर से यहाँ बढ़ते हैं, वी जाएंगे, और देखो वी यहाँ पर है, तो इस दोनों पार्ट में ये कनेक्शन मिल गया, कॉमन वी मिल गया, तो आर से वी, फिर वी से ए हम जा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है ना। तो अब पढ़ते हैं, आर क्लोज वी, वी इक्वल डी, क्लोज वाई, क्लोज ए। तो हमारा प्रेफरेंस जो रहता है वो क्लोज का सबसे बड़ा रहता है, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट से जो सिंबल आया वो है क्लोज। यहाँ चेक करो, यहाँ पर भी क्लोज है, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। क्लियर है। अब वी से जी जाना है, तो यहाँ पे वी है आर और यहाँ पे वी है, तो देखो वी से जी हम लोग इसी पार्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वी इक्वल डी, क्लोज वाई, क्लोज ए, ओपन इक्वल। तो जैसे ही क्लोज से चलते तो ओपन में आ गए, तो ये तो दूसरी फैमिली का सिंबल आ गया, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। तो जिस भी ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, कहीं पे भी रहे, जिसमें रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब देखो, इसमें क्या है आपका, इसमें भी 2 पार्ट हैं, तो फिर इसमें देखते हैं, बी से सी जाना है, ठीक है। तो बी से सी देखो, डायरेक्टली हम पार्ट 1 से ही जा सकते हैं, तो बी ओपन आर इक्वल ई, क्लोज इक्वल डब्ल्यू। देखो यहाँ पर तो ओपन चल रहा था और यहाँ क्लोज आ गया, फिर से दूसरी फैमिली का आ गया, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया।
समझ में आ रहा है। फिर W से D जाना है। अब देखो W कहाँ है, W यहाँ है और D यहाँ है दूसरे पार्ट में। तो यहाँ कॉमन पार्ट कौन सा है, R देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे कॉमन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, W से R जाएंगे और R से D चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं, W ओपन इक्वल E इक्वल R, तो हमारा ओपन इक्वल अभी प्रेफरेंस में आगे है। फिर R ओपन इक्वल D, तो हमारा सिंबल कौन निकल गया, ओपन इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर भी ओपन इक्वल है, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो चलो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा ये है कि सिंबल में जो कोडेड इनइक्वालिटी रहते हैं उसको कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें बस यही है कि जो आपका ग्रेटर लेस ये सब है उसको एक सिंबल दे दिया जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, डेल्टा, स्टार, परसेंट, एट द रेट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, सिंबल दे दिए गए हैं और यहाँ पर उसका क्या मतलब है वो भी बता दिया गया है। जैसे कि अगर स्टार रहता है P स्टार Q, तो हम क्या उसको मानेंगे, ग्रेटर, मतलब स्टार का मतलब ग्रेटर है। देखो P स्टार Q मतलब P ग्रेटर देन Q, क्लियर है। तो स्टार का जहाँ पे भी रहेगा उसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर। फिर एट द रेट का मतलब स्मॉलर हो गया, डेल्टा का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, परसेंट का मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू हो गया। तो इस तरह से हमें सारा चीज़ पता चल गया कि एक सिंबल का क्या मतलब है, वो हमें यहाँ से पता चल गया। तो अब देखो या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमेशा बार बार लिखते रहने से। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, इसे यूज़ करना बहुत ही आराम से बन जाएगा। एक बॉक्स बनाना, ठीक है, एक बॉक्स बनाना, और एक चीज़ याद कर लेना, ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बट इसे बार बार बनाना नहीं है, इसको याद कर लेना है। यहाँ पर कौन सा चीज़ रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन रखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू का साइन रखेंगे, मतलब ओपन ओपन इक्वल, और यहाँ इक्वल का साइन, और यहाँ पर क्लोज लेस देन वाला, और यहाँ पे क्लोज इक्वल लेस इक्वल, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा एक, इसे याद कर लो, दिमाग में बैठा लो किस जगह पे कौन सा सिंबल बैठता है। और ये देखो इससे बहुत फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये देखो एक फैमिली वाला इधर आ गया प्रेफरेंस के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस। और ये देखो फैमिली 2 भी आ गया यहाँ से, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो इससे बहुत ही फ़ायदा है। अब आप डायरेक्टली क्या करना, जब भी कोडेड इनइक्वालिटी देगा तो एक ऐसा बॉक्स बनाना, एक रेक्टेंगुलर और इस तरह से स्क्वायर का एक बॉक्स बनाना, और फिर डायरेक्टली पुट करना सिंबल को यहाँ पर। तो देखो स्टार क्या बोल रहा है, ग्रेटर, तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टार लगाएंगे, ठीक है। फिर एट द रेट क्या है, स्मॉलर, तो स्मॉलर यहाँ पर, तो एट द रेट यहाँ पर। फिर डेल्टा क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल टू इस तरह इस जगह पे है, इस पोजीशन पे, तो हम यहाँ पर डेल्टा लगा देंगे। परसेंट स्मॉलर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। और फिर कॉपीराइट क्या है, इक्वल टू, तो यहाँ पर कॉपीराइट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो बस यही काम आपको करते जाना है, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी कोडेड इनइक्वालिटी में आपको बहुत कम समय में आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, जैसे यहाँ पे कभी कभी नेगेटिव वाला दे देता है, जैसे P इज़ नॉट ग्रेटर, फिर P इज़ नॉट स्मॉलर, तब कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, आप समझ सकते हो, अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। और भी एक चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर PQ लेफ्ट टू राइट दिया है और यहाँ पर Q और P दे देगा, तो उस केस में क्या होता है, तो वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, J और K के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो एक चीज़ और जान लो, जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने देखा था ये ग्रेटर था और यहाँ पर लेस था, तो देखो अगर P ग्रेटर देन Q है, P ग्रेटर देन Q है, तो P से इधर जा रहे हैं तो ये तो ओपन वाला हुआ ग्रेटर, लेकिन Q क्या है, Q इज़ लेस देन P। अगर Q से P का रिलेशन बनाएंगे तो Q लेस देन P होगा। तो देखो इसका क्या है, अपोजिट ये आ गया, आया ना, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं P टू Q तो ये वाला, लेकिन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये वाला। तो उसी तरह ये स्टार और एट द रेट मतलब सिंबल में भी उसी तरह होगा, इसका ऑपोजिट ये है। मतलब अगर P स्टार Q अगर ऐसे दिया है P स्टार Q, तो अगर Q से P लिखना रहेगा तो हम लोग क्या रखेंगे, Q एट द रेट P। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे P से Q जाएंगे तो स्टार होगा, लेकिन Q से P जाएंगे तो एट द रेट, इस तरह से आप समझ सकते हो। उसी तरह डेल्टा का उल्टा परसेंट, परसेंट का उल्टा डेल्टा। क्लियर है। तो बस हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। J से K जाना हमें, तो J से M, M से K। तो अभी फिलहाल चूंकि सीख रहे हो तो इस तरह से उल्टा को आप इस तरह लिखना, कैप लगा देना। तो J से M
जाएंगे तो स्टार उल्टा, और फिर एम से के जाएंगे तो डेल्टा उल्टा। तो स्टार उल्टा क्या है, एट द रेट, और डेल्टा उल्टा क्या है, परसेंट। तो ये दोनों सिंबल में प्रेफरेंस किसका ज़्यादा है, मैंने बताया था प्रेफरेंस के हिसाब से इस फैमिली में एट द रेट का ज़्यादा होगा, एट द रेट, परसेंट, कॉपीराइट, इस तरह से प्रेफरेंस है, बस जो सिंबल में था। तो यहाँ पर एट द रेट हमारा सिंबल निकल के आया स्टेटमेंट से, तो यहाँ चेक करेंगे क्या है, यहाँ पर डेल्टा है, तो ये दूसरी फैमिली का सिंबल यहाँ पे है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वही अगर इस डेल्टा की जगह सपोज रहता परसेंट, तो देखो हमारा आया है एट द रेट निकल के और रहता परसेंट, तो क्या हो जाता, मैंने बताया था पॉसिबिलिटी वाला केस कैसे होता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा स्टेटमेंट से आया और यहाँ रहेगा ग्रेटर, तो ये पॉसिबल केस में होगा, इक्वल ये भी पॉसिबल केस में होगा। तो हमारा एट द रेट निकल के आया है और अगर परसेंट रहेगा तो क्या होगा, ये पॉसिबल केस में आ जाएगा। वही अगर कॉपीराइट रहता है इस जगह पे तो क्या, वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस सिंबल के हिसाब से समझ लेना है कि परसेंट अगर निकल के आया तो ये दोनों पॉसिबल केस में जाएंगे, अगर कंक्लूजन में ये दोनों रहा। अगर एट द रेट रहा तो उसके हिसाब से अगर कंक्लूजन में अगर परसेंट रहा तो वो पॉसिबिलिटी कॉपीराइट डेफिनेटली फॉल्स। इसी तरह इस चीज़ का भी कर सकते हैं। तो आगे आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो उसमें क्लियर होते जाएगा ये चीज़। तो ये समझ में आएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स। फिर एम से आर जा रहे हैं, एम से के से आर, तो देखो डेल्टा उल्टा और कॉपीराइट उल्टा। ठीक है, तो डेल्टा उल्टा परसेंट और कॉपीराइट उल्टा, देखो इसका जो बीच वाला उसका उल्टा वही रहेगा। तो परसेंट और कॉपीराइट में कौन प्रेफरेंस में है, परसेंट, तो यहाँ पे होना चाहिए था परसेंट, लेकिन है क्या, एम से आर के बीच में एट द रेट है, एट द रेट है, होना चाहिए था परसेंट और है एट द रेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है, होना चाहिए था परसेंट और है एट द रेट तो पॉसिबिलिटी, मतलब होना चाहिए था क्या, लेस इक्वल और है लेस, तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया ना। हाँ, और फिर एम से आर फिर वही है, तो होना चाहिए था परसेंट, होना चाहिए था परसेंट और है भी परसेंट, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्लियर है ना, डेल्टा उल्टा परसेंट, कॉपीराइट उल्टा कॉपीराइट, तो परसेंट प्रेफरेंस में आगे है और तो वही परसेंट ही हमारा सिंबल यहाँ से निकल के आ रहा है स्टेटमेंट से, तो और कंक्लूजन में भी परसेंट ही है। क्लियर है, आगे देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ पर एन से के जाना है, एन से के जाना है, तो देखो एन से आर, आर से के सेम है, तो परसेंट का उल्टा और डेल्टा का उल्टा देख लो, परसेंट का उल्टा डेल्टा, डेल्टा का उल्टा परसेंट। अब देखो दोनों दो अलग अलग फैमिली के सिंबल आ रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपल सा बात है ना, अलग अलग फैमिली अगर आ गए तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्लियर है, फिर आर से डब्ल्यू जाना है, आर से के से डब्ल्यू, मतलब डेल्टा उल्टा कॉपीराइट उल्टा, तो डेल्टा उल्टा परसेंट, कॉपीराइट उल्टा कॉपीराइट, तो हमारा यहाँ से निकल के आया परसेंट सिंबल, हमारा परसेंट सिंबल निकल के आया आर से डब्ल्यू के बीच में, और है क्या, एट द रेट, परसेंट निकल के आया और है एट द रेट, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाएगा। क्लियर है, तो पिछले क्वेश्चन में एक बार देख भी लो, यहाँ पर क्या हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा होगा ओनली 3 फॉलोज। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पी रह गया तो क्या करेंगे, नहीं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो डेफिनेटली वाला है वही आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, दूसरा निकल गया पी, पॉसिबिलिटी। फिर आगे देखो डब्ल्यू से एन जाना है, तो डब्ल्यू से के से आर, आर से एन। अब देखो यहाँ सीधा सीधा गया है, सीधा सीधा गया ना, तो उल्टा नहीं देखना है, कॉपीराइट डेल्टा और परसेंट में कौन प्रेफरेंस रखता है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा, सॉरी कॉपीराइट, डेल्टा और परसेंट, देखो परसेंट दूसरी फैमिली का आ गया, यहाँ डेल्टा से चल रहा था और ये दूसरी फैमिली का परसेंट आ गया, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अब यहाँ पर दो डेफिनेटली फॉल्स वाला चेक कर लो कि इधर और जाता है कि नहीं। तो पहले देखो एलिमेंट सेम है क्या, तो यहाँ एन और के है, यहाँ डब्ल्यू और एन है, एलिमेंट भी सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, नन फॉलोज या नन ऑफ द अबव ऐसे कर सकते हो, या नीदर फॉलोज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, यहाँ एफ से डी जाना है, एफ से डी जाना है, तो यहाँ देखो एफ से डी कैसे जाएंगे, एफ से के से डी, तो देखो परसेंट उल्टा और एट द रेट उल्टा देख लो, परसेंट उल्टा डेल्टा और एट द रेट उल्टा स्टार, तो यहाँ पर स्टार और डेल्टा में प्रेफरेंस कौन रखता है, स्टार रखता है, तो हमारा एफ से डी के बीच में स्टार आंसर होना चाहिए था कंक्लूजन में, और है डेल्टा, स्टार होना चाहिए था और है डेल्टा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल केस आ जाएगा। क्लियर है, अगर स्टार रहता तो डेफिनेटली ट्रू रहता, लेकिन है डेल्टा इसलिए पॉसिबिलिटी होगा, अगर कॉपीराइट रहता तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता। ठीक है,
मतलब कि ये वाला साइन हमारा स्टेटमेंट से आया और कंक्लूजन में है ये वाला, तो ये तो हमारा पॉसिबिलिटी में आ जाएगा ना। और अगर वही इक्वल रहता तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो शायद इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलो बी से के देखना है, बी से एफ, एफ से के, तो कॉपीराइट उल्टा परसेंट उल्टा, कॉपीराइट उल्टा तो कॉपीराइट और परसेंट उल्टा डेल्टा। हमारा डेल्टा होना चाहिए था और है क्या, एट द रेट। अब देखो दूसरी फैमिली का सिंबल यहाँ पे दे दिया, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब फिर से बी से के दिया हुआ है, बी से के में हमने अभी क्या निकाला था, कॉपीराइट उल्टा परसेंट उल्टा, कॉपीराइट उल्टा परसेंट उल्टा, डेल्टा निकाला था और है क्या यहाँ पर परसेंट, और यह है यहाँ पर परसेंट, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो गया। क्लियर है ना, ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब देखो जब दो डेफिनेटली फॉल्स हो गए, फिर से एक बार देख लो, बी से एफ, एफ से के, कॉपीराइट उल्टा परसेंट उल्टा, डेल्टा होना चाहिए था और यहाँ पे परसेंट है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स। तो जब भी दो डेफिनेटली फॉल्स आते हैं इधर और में, चेक करेंगे कि इधर और है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम एलिमेंट भी हो गए, दोनों डेफिनेटली फॉल्स भी हो गए। अब साइन क्या चेक करना है कि जब ये डेफिनेटली फॉल्स वाले केस में क्या रहता है, या तो ऐसे साइन रहेंगे या तो इस तरह के साइन, ये तीनों साइन होने चाहिए था। तो इसमें अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा इसको अच्छे से। यहाँ पर बस समझ लो कि ये सिंबल इसके साथ रहे और या फिर ये सिंबल इसके साथ रहे, तो फिर वो इधर और केस बनाता है डेफिनेटली फॉल्स में। तो देखो, तो एट द रेट है और परसेंट है, तो ऐसा नहीं है एक ही तरफ का सिंबल आ गया, तो ये इधर और केस नहीं जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, एट द रेट का मतलब क्या है, ये वाला, और परसेंट का मतलब क्या है, ये वाला। तो देखो ये दोनों सिंबल आ रहे हैं, ये दोनों में से कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इधर और केस नहीं जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नीदर फॉलोज या नन फॉलोज, इस तरह से। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं इधर और वाले या फिर पॉसिबिलिटी वाले इसके कोडेड इनइक्वालिटी के मैं कवर कर दूंगा, तो वो आपका कॉन्सेप्ट वीडियो का लास्ट होगा। आप उसके बाद इधर और के कोई भी क्वेश्चन को या फिर कोडेड इनइक्वालिटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत ही आराम से विदिन 1 मिनट्स आप सॉल्व कर लोगे 4 या 5 क्वेश्चन को। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको कैसा लग रहा है हमारा कॉन्सेप्ट आप ज़रूर कमेंट में लिख कर बताओ। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा कंटेंट आपके पास लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बाय बाय।